सभी मिलकर के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए दो हाथ करने के लिए 2024 लोकसभा का इंतजार कर रहे हैं। पिछाड़े गए समाज के लोगों, अगर आपको नौकरी पाना है, आरक्षण पाना है, संविधान बचाना है, आपके बेटे कल जो है नौकरियों में जाए, आप ही सत्ता में काबिज हो सके, तो अब इस देश में कोई और नेता नहीं बचा है। काशीराम जी ने जो संघर्ष किया और नेताजी ने जो काम किया था उसी का प्रमाण नमस्कार मित्रों, रायबरेली में एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है। रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ है, रायबरेली जहां से सोनिया गांधी इस वक्त सांसद हैं, लेकिन 2024 में सोनिया गांधी रायबरेली से उम्मीदवार होंगी कि नहीं होंगी, ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पतन हो रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का जो संबंध है वो पहले की तरह नहीं रहा है, इसकी वजह से ये सवाल बहुत ही गंभीर हो गया है कि रायबरेली और अमेठी में क्या कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल हो न हो, लेकिन आमतौर पर एक परंपरा सी बन गई थी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी सीट से अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करती थी। कांग्रेस के साथ इतनी उसकी दोस्ती बनी हुई थी, लेकिन 2024 में क्या यही होगा, ये सवाल अभी बना हुआ है। तो एक तरफ रायबरेली और अमेठी में चुनाव का सवाल है, 2024 में कौन कैंडिडेट होगा, क्या समाजवादी पार्टी वहां से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी नहीं करेगी, इसको लेकर अभी फिलहाल सियासी चुप्पी है, इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन आज एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, रायबरेली में एक बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने काशीराम की एक प्रतिमा का आज वहां पर लोकार्पण किया और इस मौके पर अखिलेश यादव की मौजूदगी थी। अखिलेश यादव के अलावा वहां समाजवादी पार्टी के और भी दिग्गज नेता मौजूद थे, मनोज पांडे मौजूद थे वहां पर। इसके अलावा वहां पर इंद्रजीत सरोज, जो दलित राजनीति में एक पहचान बना रहे हैं धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के भीतर में, वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी इस मौके पर सभा को संबोधित किया है और इस मंच से 2024 के लिए कई बड़े संदेश दिए गए हैं और इन संदेशों में सबसे बड़ा संदेश ये है कि समाजवादी पार्टी अब केवल पिछड़े वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ने जा रही है, समाजवादी पार्टी अब दलितों की लड़ाई को भी अपना हथियार बनाएगी। काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा है, इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, इंद्रजीत सरोज ने क्या कहा है, इस वीडियो में आप सुन पाएंगे और इन बयानों के आधार पर आप तय कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी 2019 की तरह एक नया प्रयोग करने जा रही है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 में हमने एक प्रयोग किया था। आपको मालूम है कि 2019 में उन्होंने क्या प्रयोग किया था। 2019 में उन्होंने बसपा के साथ पुरानी दुश्मनी को भुलाकर उनके साथ हाथ मिलाया था, समझौता किया था, सीट शेयरिंग की थी। हालांकि वो प्रयोग विफल हुआ, अखिलेश यादव ने भी माना कि यह प्रयोग विफल हुआ, लेकिन अखिलेश यादव एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो इस तरह के सियासी प्रयोग लगातार करते रहे हैं और 2024 के चुनाव में भी वो एक बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की ये रणनीति धीरे धीरे साफ होने लगी है कि समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में बसपा से आए हुए नेताओं को हथियार बनाकर 2024 में बसपा को और भाजपा को दोनों को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं। माननीय काशीराम जी ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया और नेताजी ने जो साथ लिया था उस समय पर, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आ गया। हम लोगों ने भी कोशिश की कि बदलाव आ जाए पूरा, हम लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता इस समय जागरूक हुई है और जिस तरीके से जनता बदलाव की तरफ चल रही है, आने वाले 24 में और 27 में न केवल उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव होकर के रहेगा। इसलिए उम्मीद के साथ 2022 में भी उनका ये प्रयोग कामयाब रहा था
और निश्चित रूप से 2022 में जो समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई थी उसकी वजह यही थी कि अखिलेश यादव ने लोहिया के साथ साथ अंबेडकर की राजनीति को भी आगे कर दिया था। और आज रायबरेली से उन्होंने जिस तरह से कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करके जिस तरह का संदेश, जिस तरह का संकेत दिया है, वो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा संकेत है कि आप लोग आवाज न उठाएं इसलिए आपको राशन मिल रहा है, आप किसान भाई शोर न मचाएं इसलिए आपको सम्मान राशि मिल रही है, इसलिए अनाज की और उसके चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगे आप। इसलिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर। अरे आप तो गांव वाले लोग हैं, गंगा किनारे वाले लोग हैं, तो मैं गंगा की कसम ये बताओ, गंगा माँ की कसम सच बोलना, तो गांव में 100 में 4 बेरोजगार हैं या पूरे के पूरे बेरोजगार हैं? जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्मकर संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी नहीं होने दूंगा। आप जानबूझ करके जाति विशेष के लोग जो निर्दोष हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर उनके सम्मान स्वाभिमान को भुला जा रहा है, उनके हौसले को तोड़ा जा रहा है। जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों के घरों पर जानबूझ करके उनके बाबा दादा पुरखा के जमाने के बड़े घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की मर्यादा के अंतर्गत रह करके अगर राजनीति के नेता काम करेंगे तो टिकाऊ होंगे, लंबे चलेंगे। अगर लोकतंत्र में तानाशाही चलाएंगे, हिटलरशाही चलाएंगे, तो मैं कह देना चाहता हूं भाजपा के नेताओं को, जो आप बुलडोजर की राजनीति चला रहे हो, जो बनने की भावना से काम कर रहे हो, जो विपक्षी पार्टियों को फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनके हौसले को तोड़ रहे हो, लोकतंत्र को खत्म करने की आपकी साजिश, संविधान को बदलने की साजिश, देश को फिर से गुलामी की ओर और बंटवारे की ओर ले जाने की साजिश नहीं। नेताजी मुलायम सिंह यादव का चेहरा आज भी अखिलेश यादव के चेहरे में दिखाई पड़ रहा है। कांशीराम के कारवां के जो हमारे धुरंधर अगली कतार के योद्धा रहे हैं, उनके सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे ले जाने की चाहत इस भारत में बनी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हम संकल्प लेते हैं, मानव कांशीराम जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि आज हम सभी मिलकर के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए दो हाथ करने के लिए 2024 लोकसभा का इंतजार कर रहे हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विधायी का चुनाव होगा। पिछाड़े गए समाज के लोगों, अगर आपको नौकरी पाना है, आरक्षण पाना है, संविधान बचाना है, आपके बेटे कल जो है नौकरियों में जाए, आप ही सत्ता में काबिज हो सके, तो अब इस देश में कोई और नेता नहीं बचा है जो आपकी लड़ाई लड़ सके, आपको भागीदारी दे सके। अगर कोई नेता के रूप में बचे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो आपको हिस्सेदारी और भागीदारी दिला सकते हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि साइकिल को मत भूलिएगा, साइकिल को मत भूलिएगा, चाहे 2024 हो तो 2027 आए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।